गाइस वेलकम बैक, दिस इज शिवानी नारंग। तो आज मैं आपको दो ऐसे कारण बताऊंगी जिसकी वजह से आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, बट आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो दो गलतियां आप अपनी लाइफ में कर रहे होते हो। सारी टेक्निक, सारे टूल्स जो भी आप कर रहे होते हो वो सारी फेल हो जाती हैं अगर आप ये दो गलतियां अपनी लाइफ में कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप सैड सॉन्ग या सैड वीडियोस देखते हो, लिटरली कहूँ मैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ब्रेकअप के बाद हम सैड हो जाते हैं, ठीक है, सैड सॉन्ग, सैड वीडियो या फिर सैड गाने हम सुनना शुरू कर देते हैं। देखो, जब ये सैड सॉन्ग हम सुनते हैं तो इसमें बिछड़न होती है, ठीक है, कि हम अलग अलग हो गए। अब हम किसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम दिन के 10 मिनट तो विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है पर्सन, बट हाँ, हम बाकी दिन सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, सैड गाने सुन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो इफेक्ट उल्टा पड़ जाता है। वो विजुलाइजेशन, वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते पर्सन, क्योंकि हम बाकी दिन तो वही सैड चीज़ें सुन रहे हैं, सैड चीज़ें कर रहे हैं, सैड वीडियोस देख रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई बार होता है, कई गाने अच्छे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये गाना देखो है तो डांस वाला, हम ऑब्वियस है कि इसे देख के डांस करते हैं, खुश होते हैं, बट हाँ, इस लाइन में, हाँ, लाइन का मतलब क्या है, मेरे सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो कि ब्रेकअप के बाद भी खुशी दिखा रही है वो। अगर आप नॉर्मल भी हो, आप रिलेशनशिप में हो अभी भी उसके साथ, तो भी ये गाना मत सुनो, क्योंकि मेरे सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया, अगर आप इस गाने को सुनते हो तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हाँ, हमें नहीं पता था कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गाने की वर्डिंग सी गलत है कि मेरे सैया जैसे हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया, वो खुश है, मतलब कि अनुष्का शर्मा ने गाना खुश होकर, मतलब कि ब्रेकअप के बाद खुशी को महसूस किया कि हाँ मैंने ब्रेकअप किया, और वो खुश होकर डांस करती है इस गाने में। अगर आप रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद खुशी महसूस कर रहे हो तो आपके लिए गाना बिल्कुल ठीक है कि हाँ, अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप खुश हो, ठीक है, चलो ब्रेकअप हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आपके लिए गाना बना हुआ है। अगर आप बट रिलेशनशिप में हो, अगर आप पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये गाना आपके लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि जो रिलेशनशिप में पर्सन होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अपने सैया से ब्रेकअप कर लूँ। ऐसे ही जो पार्टनर अपने मैनिफेस्ट को कर रहा होगा अपने पार्टनर को, वो कभी इतना खुश नहीं होगा कि बोले कि हाँ मैं अपनी सैया जैसे हाँ मैंने ब्रेकअप कर लिया, और मैनिफेस्टेशन भी साथ साथ कर रहा हो, इतना खुश होकर नाच भी रहा हो। तो आपको ये सैड सॉन्ग, सैड वीडियोस भी नहीं सुनने, और ये गाना मैंने आपको एक हल्का सा बता दिया, एग्जाम्पल देके बता दिया कि आपको ये गाना, ऐसे गाने नहीं सुनने हैं। आप अच्छे गाने सुन सकते हो, आप रोमांटिक गाने सुन सकते हो, आप केयर वाले गाने सुन सकते हो, ठीक है, जिसमें लड़का लड़की दूसरे की केयर करते हो, वैसे गाने आप सुन सकते हो, जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, जिससे आपको लगे वीडियो देख के कि हाँ हम दोनों भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जो बस रिलेशनशिप में है वो भी ऐसे ही ये वाले गाने सुने, ताकि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल सके। ऐसे ही सिमिलरली आपको सीरियल्स नहीं देखने हैं। सीरियल्स में ऐसे होता है ना कि लड़का लड़की लड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है तो आप देख सकते हो, बट अगर वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो चीज़ को इग्नोर करो। अगर आपको लगता है कि अब लड़ाई झगड़ा होगा तो उस वक्त 2 मिनट बाथरूम या फिर इधर उधर चले जाओ, लेकिन उस लड़ाई झगड़े को इग्नोर करो, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारी जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमारी, मतलब कि रिकॉर्ड होती है, हमारी जो आत्मा होती है यहाँ पे, उसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो वो धीरे धीरे कैसे हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है वो हमें नहीं पता चलता। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड होगी, फिर हमारा लाइफस्टाइल वैसा ही बन जाता है, हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं, वैसा ही करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो कब हमारा लाइफस्टाइल बन गया। ऐसे सेकंड रीजन है, आप 24 घंटे उस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप 24 घंटे सिर्फ वो ये सोचते हो कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, कितने दिनों बाद आएगा, मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं टेक्निक कर रही हूँ, बट वो आ नहीं रहा है। आप 24 घंटे इस बारे में सोच रहे होते, सोचते रहते हो। आप 5-10 मिनट विजुलाइज करते हो कि हाँ हम साथ हैं, लेकिन बाद में पूरे 24 घंटे वही एनर्जी करते हो कि वो कब आएगा, वो आ नहीं रहा, मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि दी वो आ नहीं रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है मेरी कंप्लीट। हम 2 मिनट, मैं विजुलाइज करती हूँ, हम 2 मिनट तो विजुलाइज कर रहे हैं, हम सुबह के 10 मिनट विजुलाइज कर रहे हैं, रात के 10 मिनट विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम खुश भी हैं उस टाइम पे, लेकिन बाकी दिन हम यही सोच रहे हैं कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, कब वो मुझे अनब्लॉक करेगा, हम पूरा दिन ये सोच के वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा देखो,
हमने 20 मिनट एनर्जी जनरेट करी कि वो हमारे साथ है, लेकिन बाकी पूरा दिन, ठीक है, 24 घंटे से 20 मिनट काट दो, बाकी पूरा दिन हमने कैसे एनर्जी हमने डाली कि वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर आएगा कैसे वो। ये 24 घंटे सोचना ये बहुत बड़ी गलती है, लिटरली कहूँ मैं, बहुत बड़ी गलती है जब आप उसके बारे में 24 घंटे सोचते हो। अब आप कहोगे जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसको मैं सोचूंगी नहीं तो कैसे होगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को, आप उसके बारे में सोचो, लेकिन वो कब, कैसे, हाउ, व्हेन, ये वाले क्वेश्चन राइज ना करो कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, ये सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ो। आप पूरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि हाँ वो आएगा ही आएगा, जैसे मर्जी आए, आई डोंट नो, बट वो आएगा ही आएगा। वो कहते हैं कि बीमारी पता लग जाए तो इलाज आसान हो जाता है, ठीक है, ऐसी गलतियां पता लग जाएं तो मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाती है। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि 24 घंटे उसके बारे में नहीं सोचना। सेकेंड चीज, सैड सॉन्ग, सैड सीरियल, ठीक है, या फिर मेरे को सैड वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता। हम, कई लड़कियां होती हैं, आदत होती है कि सीरियल देखने हैं, मम्मी के साथ बैठ के हम सीरियल्स देख रहे हैं, तो हम देख तो रहे होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, सास बहू का झगड़ा हो गया, ठीक है, फिर हमारी थिंकिंग बनती जाती है, धीरे धीरे हमारी थिंकिंग में थॉट, वो चीज़ देखते देखते हमारी थिंकिंग बदलती जाएगी। एक सीरियल से ना बने, जब हम कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा देख रहे हैं तो हमारी वो थिंकिंग बनती जाएगी कि सास तो ऐसे लड़ती लड़ती है पर्सन के साथ, ठीक है, बहू के साथ, या फिर बहू ऐसे लड़ती लड़ती है सास के साथ, तो ऐसी थिंकिंग बनती जाती है कि फिर हमारे साथ भी फ्यूचर वो होता है तो हम कहते हैं कि वो क्यों हो रहा है। तो होप यू गेट इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।